हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन आया था कि आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग बताया जाए कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज होने के। अब यहाँ 12 ही ज़ोडिएक साइंस आपके सामने दिख रहे हैं। आपको आपका ज़ोडिएक साइन सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। ये एक ब्रीफ रीडिंग होने वाली है। हम हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्री शफल्ड कार्ड्स भी रखे हुए हैं और टैरो मैं यहाँ कैमरा पर ही शफल करने वाली हूँ। इन सारे ही कार्ड्स को मैंने आपके क्वेश्चन के ऊपर मेडिटेट करते हुए निकाला था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एरीज़ के साथ। हेलो एरीज़, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज होने के। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे प्री शफल्ड कार्ड्स को निकालने वाली हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सो पहला मैसेज है पॉइज्ड का, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड देन वी हैव टू बी फेयर फॉर यू, ओके, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, ओके, एंड लेट गो, ओके, तो इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ। देन वी हैव पैशन फॉर यू, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ आपके लिए। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो ये कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे मेजर आर्काना निकालने वाली हूँ हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, एरीज़ के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके मेजर आर्काना यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हैं। सो यहाँ पर कार्ड आ गया है आपके लिए कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड, द कंप्लीट वर्ल्ड आ चुका है आपके लिए। देन फॉर्च्यून्स व्हील, ओके, नॉस्ट्राडामस डेक थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे टैरो डेक से। एंड एक कार्ड मैं और लूँगी, द डेविल का कार्ड आया है आपके लिए, ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। चलिए अब मैं फाइनली टैरो को लेकर के आती हूँ। कैमरा थोड़ा मैंने जूम आउट किया है ताकि आपको कार्ड्स क्लियरली दिख जाएं। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है आपके लिए। एरीज़ के लिए क्या मैसेज है टैरो, ओके, यहाँ पर मैंने थर्ड कार्ड ले लिया, फोर्थ कार्ड भी ले लिया है और ये लास्ट कार्ड हमारे टैरो डेक से एरीज़ के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड लास्ट में द टावर, ओके। सो एरीज़ आपके लिए ये सारे ही कार्ड आए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर देती हूँ, ओके। चलिए, सो एरीज़ यहाँ पर पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी इस स्प्रेड से रिलेटेड, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस ग्रुप के लिए जो वाइब्रेशंस मुझे रिसीव हो रही हैं, जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ प्रीवियस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई हैं। यानी कि काफ़ी कुछ मैं देख पा रही हूँ डिसीवनेस की एनर्जी रही, धोखा दिया गया या घोस्ट करना या फिर छोड़कर चले जाना, बिना रिप्लाई दिए चले जाना, दूर हो जाना, ऐसी कई तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं आपके प्रीवियस रिलेशनशिप को लेकर के। ये ग्रुप पहले किसी रिलेशनशिप में रहा था, लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी इन्हें रिसीव हुई, स्टार्ट में तो सब कुछ काफ़ी अच्छा था और ऐसा लगता था कि ये एक तरीके का सोलमेट कनेक्शन भी है, यहाँ तक बातें पहुँच गई थी। लेकिन इसके बाद लगता है कि धोखे दिए गए और बीच में छोड़कर चले जाना, ऐसी वाइब्स यहाँ पर मुझे इस ग्रुप के साथ आ रही हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और द टावर कार्ड को देखते हुए। प्रीवियसली एनर्जी काफ़ी अच्छी थी, बट अब जो एनर्जी इस ग्रुप की रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो एक हार्ट ब्रोकन की एनर्जी मुझे दिखती है, रिसीव हो रही है। सो एरीज़, यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है पहले तो मैं वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको आपकी उस पास्ट एनर्जी को लेट गो करना होगा। यानी कि आपका दिल जो है इस समय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट की अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप आपको कैसा चाहिए, और इसी वजह से एक तरीके का ब्लॉकेज आपके अनहत में क्रिएट हो चुका है, यानी कि आपके हार्ट चक्रा में क्रिएट हो चुका है। आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। आपने एक तरीके की दीवार बना रखी है कि कोई इस दीवार को क्रॉस करके आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि आपको पहले जो है काफ़ी सेटबैक्स देखने पड़े हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपके लिए 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं, लेट गो एंड लर्निंग फ्रॉम पास्ट।
लर्निंग एंड हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। तो आपको जो भी हुआ, जिसने भी जैसा किया, आपको उन्हें माफ़ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तक आप उनकी मेमोरीज़ में स्टक रहेंगे, जब तक आप उनकी यादों से जुड़े रहेंगे, तब तक आपके लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। नाइट ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन को लेकर के, जो आपका अब तक पर्सन रहा था, वो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जो स्टेबल नहीं है। यानी कि इस रिलेशनशिप ने इनिशियली तो आपको लव दिखाया, लेकिन यहाँ पर आपको एक सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली है, एक सिक्योरिटी और कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो आपको रिसीव नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप में। देन आपके लिए यहाँ पर जो अच्छे कार्ड्स हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके फादर फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे द स्टार है, कंप्लीट वर्ल्ड है, फॉर्च्यून्स व्हील है एंड द डेविल है। डेविल की एनर्जी अगेन उसी बात को बता रही है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ स्टक थे जो कि टॉक्सिक थे। आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हुआ। ये दोनों की तरफ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे दूसरे साइड से प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर के इश्यूज़ भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो आपके लिए जो मेजर गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करे, और आप जो अब एक स्टोन बन चुके हो आपको वापस से मेल्ट कर सके। और उसके लिए आपका ट्रस्ट जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस ग्रुप ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब जो भी पर्सन इनकी फैमिली की तरफ से लाया जाएगा ये उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सो गाइज़, आपके लिए यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज होना ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है आपके स्प्रेड के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर आपकी फैमिली आपके लिए बेस्ट चीज़ें लेकर के आने वाली है, बेस्ट पर्सन को ढूंढ करके आपके लिए लाने वाली है, जो कि आपके वर्ल्ड को वापस से फुलफ़िल करेंगे, आपकी दुनिया को कंप्लीट करेंगे। एंड आप धीरे 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 प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि अभी आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। आप लव रिलेशन के लिए अभी मुझे रेडी भी नहीं दिखते हैं या दिखती हैं। तो जो आपकी मैरिज होने वाली है, यहाँ पर धीरे धीरे करके आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के एज अ सोल पार्टनर वर्क करने वाले हो। ओके, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज करके ही सक्सेस पाई जा सकती है। यहाँ पर जो अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है वो एक सक्सेसफुल अरेंज मैरिज में जा रही है, जहाँ पर जो लव होगा वो काफ़ी ग्राउंडेड होगा, काफ़ी लॉयल होगा। तो जिस लव की तलाश आप लव मैरिज में कर रहे हो, खुद ही ढूंढ करके करने में कर रहे हो, वो लव आपको आपकी अरेंज मैरिज के थ्रू मिलने के ज़्यादा चांसेस दिखते हैं एरीज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रेडर है आपके लिए। नाउ यहाँ पर कार्ड कुछ और भी हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहती हूँ। टू बी फेयर का कार्ड यहाँ पर है एंड पॉइज्ड का कार्ड भी यहाँ पर है। गाइज, जब आप किसी न्यू पर्सन से मीटिंग कर रहे हैं रिलेटेड टू योर मैरिज प्रपोजल, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फेयर रहिए। आपके मन में जो है उन्हें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ। अगर आप कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो आगे चल करके आपको इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ उनके साथ हमेशा क्लियर रहें, क्योंकि आपको एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो अच्छा होगा कि दोनों ही तरफ से अगर बातें क्लियर रहेंगी तो ये एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी जो कि पास्ट से रिलेटेड है। आपको आपके पास्ट को लेट गो करना होगा। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, टू कॉम्प्रोमाइज़ दोज इल फीलिंग्स। जो आपके अंदर अभी नेगेटिविटी है लव को लेकर के, मैरिज को लेकर के, उन नेगेटिविटी को आपको आपकी लाइफ से निकालना होगा। एंड देन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। द स्टार का कार्ड है, कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड है, एंड फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है। नाउ डेस्टिनी इस पर्सन तक आपको लेकर के जाना चाहती थी। तो अब तक जो आपके पास्ट में ब्रेकअप्स हुए या जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं, उन सब के होने के पीछे कहीं ना कहीं डेस्टिनी रिस्पॉन्सिबल है। और डेस्टिनी अब आपके लिए एक ऐसे पार्टनर को लाने वाली है जो वाकई में आपको डिज़र्व करते हैं एंड आप जिन्हें डिज़र्व करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके स्प्रेड के थ्रू मुझे रिसीव हो रही थी एरीज़। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। एंड यहाँ पर चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप काफ़ी ज़्यादा सैड फेज़ में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में टर्मोइल देखे हैं एरीज़, लेकिन अब जो आपकी लाइफ आ रही है उसे वेलकम करना बेहद ज़रूरी है आपको। तो खुले दिल से आने वाली ज़िंदगी का स्वागत करिए एरीज़, क्योंकि आपकी लाइफ अब बदलेगी। तो एरीज़, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। So if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.
हेलो टॉरस, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लाइफ के क्या चांसेस हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज होने के। तो पहले मैं यहाँ पर प्री शफल्ड कार्ड्स को निकालती हूँ, नॉट फॉर यू। ओके, सो इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लेस्ड, ये कार्ड आ गया है आपके लिए। इसके बाद है आपके लिए नो। ओके, तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देन वी हैव रिकन्सिडर फॉर यू। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड रिट्रीट का कार्ड आया है आपके लिए। एंड देन यू हैव अनरिक्विटेड लव। ओके, चलिए अब मैं आपके लिए मेजर आर्काना निकालने वाली हूँ हमारे नॉस्ट्राडेमस डेक से। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे मेजर आर्काना, क्या बताते हैं आपके लिए आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज को लेकर के। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव द स्टार फॉर यू। एंड देन यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। ओके, एंड देन एम्परर की एनर्जी आ रही है। ओके, सो ये 3 मेजर आर्काना मैं आपके लिए ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ हमारे ओरिजिनल टैरोवेट डेक से। सो टॉरस के लिए क्या चांसेस हैं। सो फर्स्ट कार्ड ये, सेकंड कार्ड, देन वी हैव थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड फिफ्थ कार्ड। चलिए अब इन कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन द मैजिशियन। ओके, फिर आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड देन यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो टॉरस, यहाँ पर पहले मैं बताती हूँ कि क्या इश्यूज़ रहे हैं। ओके, क्योंकि इन इश्यूज़ को समझने के बाद आपके लिए जो मेन पर्पस इस रीडिंग का है वो समझना ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टार्ट में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग हुई थी और उस बॉन्डिंग को बनाने के लिए इवन घर तक छोड़ने की बात आई थी कि हम घर भी छोड़ देंगे अपने प्यार के लिए। यहाँ पर चीज़ें इस बात तक पहुँच चुकी थीं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे मुझे एक बहुत बुरी तरीके से अलग होना दिखाई देता है, एक सेपरेशन दिखाई देता है जो सेपरेट आप लोग हुए हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिक्विटेड लव का कार्ड रखा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जब आप उस रिलेशनशिप में थे तो उसमें आपको उतना लव रिसीव नहीं हुआ जितना आपने दिया, और इसी वजह से ये जो लव रिलेशनशिप था ये एंड हुआ। इसके एंड होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो था कि इस पर्सन का किसी और पर्सन के साथ चले जाना, और जिस अमाउंट में आपको लव रिटर्न चाहिए था उस अमाउंट में वो लव वापस नहीं मिला। एंड ये कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं कि वो लव आखिर में आपके लिए था भी नहीं, क्योंकि नॉट फॉर यू एंड नो के 2 कार्ड एक साथ रखे हुए हैं यहाँ पर। आप जिस लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे थे वो आपके लिए नहीं था और इसीलिए उस लव को एंड यहाँ पर दिया गया है। नाउ यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है आपके लिए, और आपके लिए जो मेजर आर्काना आए हैं, मैंने लिए हैं 3 मेजर आर्काना, उसमें जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आती है फादर फिगर की एनर्जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्परर का कार्ड है, एंड फैमिली की एनर्जी आ रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि जब लोगों ने यहाँ से बाहर जाने की बात की, अपने फादर से काफ़ी लड़ाइयाँ भी मुझे दिख रही हैं इस ग्रुप की अपने उस प्रीवियस रिलेशनशिप को लेकर के। एंड नाउ जब उस रिलेशनशिप ने ही आपको डिच किया है और चला गया है तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, और यूनिवर्स आपको नए रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ला रही है, लेकिन उन रिलेशनशिप्स पर आपका नज़र नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अभी तक उस पास्ट को भूल नहीं पाए हैं। कुछ सेम एनर्जी हमारे एरीज ग्रुप की भी थी, उनकी भी रीडिंग मैंने जस्ट की है एंड सेम एनर्जी आ रही थी, ऑलमोस्ट सेम आ रही थी। नाउ यहाँ पर जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ टॉरस, कि आपको आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है, जो आपकी लव लाइफ है आपका, वो आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिलने वाला है, क्योंकि मजिशियन यहाँ पर आया हुआ है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए आए हैं हमारे ओरिजिनल डेक से, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो लव लाइफ है,
आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज है, वो मैरिज आपकी मैनिफेस्टेशन है। ओके, इस बात को हमेशा आप अपने ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ आपसे ली गई, आपने जब मैनिफेस्ट किया होगा तो आपने यूनिवर्स से कहा होगा कि मुझे उस पर्सन से मिलवाइएगा, उस पर्सन के साथ मेरी लाइफ आगे बढ़े, जो पर्सन मुझे प्यार करते हों। एंड क्लियरली यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल दिया, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते थे। जितना आपने किया इन्वेस्टमेंट, उतना आपको रिटर्न नहीं मिला है आपके रिलेशनशिप में, और ये एक तरीके का मैरिज अनइक्वालिटी को दिखाता है, एक इम्बैलेंस को दिखाता है। अगर इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो भी गई होती तो भी वहाँ पर अनइक्वालिटी रहती, आप पूरी ज़िंदगी खुद को लॉस्ट फील करते। सो यूनिवर्स जो करती है आपकी लाइफ में वो अच्छे के लिए करती है। सो नाउ पाथ इज़ क्लियर, और अब जो आपकी लाइफ में आ रही है वो आ रही है एक अरेंज्ड मैरिज। जी गाइस, टॉरस आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर एक अरेंज मैरिज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एंड चैरियट एक साथ आए हैं, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग अरेंज मैरिज की फैसिलिटी को, जो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप अपने पास्ट ट्रॉमा से निकल सकें। नाउ ये जो पर्सन होगा, ये पर्सन काफ़ी ओपन माइंडेड होगा, काफ़ी अच्छे होंगे, और इनके साथ आपको आगे बढ़ने में आप अबंडेंट भी रहेंगे। इनके साथ आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाएगी। लेकिन ज़रूरी यहाँ पर यह है कि आप अपने मन से पहले उन पास्ट बैगेजेस को निकाल दें। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है, तो जो आपकी लाइफ में मैरिज आएगी, जो अरेंज मैरिज है, वो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, अरेंज मैरिज को हमेशा इस तरीके से मत देखिए कि वहाँ पर आप खुश रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले इस बायसनेस को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करिए। आपको आपकी शादी से पहले काफ़ी वक्त मिलता है अपने पर्सन को जानने का, उनसे बात करने का। आप उन्हें जानने की कोशिश करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, और फिर आप देखोगे कि आप दोनों की वाइब्स मैच हो रही हैं। आप किसी लव रिलेशनशिप में भी तभी एंटर करते हैं जब आप अपने पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते हैं और आपको फीलिंग्स आने लगती हैं। ओके, यहाँ पर ये जो मैरिज है ये आपकी फैमिली के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर कराई जा रही है, उनके आपके लिए लाई जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये पता किया था, ये देख लिया था कि जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अभी तक बढ़ रहा था, उन्होंने कई बार आपको ऐसे जगह पर आपको छोड़ करके गए जहाँ पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इस चीज़ को फॉरगिव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली हमारे ग्रुप टॉरस के लिए। ओके, क्योंकि टॉरस है एक अर्थ एनर्जी है, इन्हें ग्राउंडनेस पसंद होती है, इन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है, इन्हें सिक्योरिटी पसंद होती है। और जब इन्हें इस तरीके से धोखा दिया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को फिर पूरी तरीके से, कहते हैं ना, बैरन, बंजर महसूस करने लगते हैं। एंड इन्हें लगता है कि अब मेरी लाइफ ख़त्म। ये बिल्कुल हाई पीक का चीज़ सोच लेते हैं कि ये नहीं तो कोई और नहीं, और फिर अब मैं आगे किसी को प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मेरी लाइफ अब अच्छी नहीं हो सकती, जो धोखा मुझे मिला है मुझे अब किसी और पे ट्रस्ट नहीं होगा। सो गाइज़, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, और जब तक यूनिवर्स आपके साथ है आपको किसी भी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए आपकी लाइफ में उस पर्सन को ला रहे हैं जो वाकई में डिज़र्विंग है, जो आपके लव को वर्थ करते हैं और आप उन्हें वर्थ करते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, आप इसको लेकर के बिल्कुल भी ना घबराएं। ओके, सो टॉरस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो जेमिनाई, चलिए आपके लिए देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, इससे रिलेटेड। सो फर्स्ट वी हैव टू द सी। ओके, इस कार्ड को यहाँ लगा देते हैं। देन बाय द बुक। ओके, ये कार्ड आया है आपके लिए। देन आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। ओके, एंड हेल्पफुल पीपल। चलिए इस कार्ड को मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। देन वी हैव फ्री योर सेल्फ। ओके, और लास्ट में हमारे पास है ट्रस्ट। चलिए इस कार्ड को यहाँ पर लगाते हैं। अब मैं आपके लिए मेजर आर्काना से देखने वाली हूँ कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे जेमिनाई के लिए। सो फर्स्ट वी हैव द स्टार, द हेरोफेंट एंड द हैंग्ड मैन। ये तीनों ही कार्ड आपके लिए आए हैं। द स्टार, तो इसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देन जजमेंट आपके लिए आया है, एंड लास्ट में द हैंग्ड मैन, तो इसे मैं यहाँ पर लगाती हूँ। अब देखते हैं कि हमारे टैरो डेक आपके सवाल के क्या जवाब देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ जेमिनाई की
अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, इसको लेकर के टैरो हमें गाइडेंस दीजिए। वी नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ओके, सो ये कार्ड आए हैं, इन्हें मैं ले लेती हूँ पहले। ओके, हमें 3 कार्ड मिल गए हैं, 2 कार्ड और चाहिए। सो ये हमारा 4th कार्ड और ये रहा हमारा 5th कार्ड। ओके, अब हम रिवील करते हैं। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, देन 3 ऑफ कप्स, देन द टावर। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड एंड लास्ट में हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जेमिनाई, यहाँ पर जो मुझे एक एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये हो रही है कि एक प्रीवियस रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब ये आपका मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है या आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट एक ऑलरेडी ब्रोकन है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। नाउ आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इससे फ्री करना है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से अपने इमोशंस के अंदर ही बैठे हुए हैं। जेमिनाई, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस गाइडेंस को लीजिएगा। टू द सी का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अब वक्त है आपका कि आप अपने उस इमोशनल बैगेज को अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके बैठे हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको सेल आउट करना है, अब आपको निकल जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी बार बार आपके ऊपर आ जा रही है। आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, फिर भी आपकी प्रीवियस एनर्जी आपकी लाइफ को अभी भी इम्पैक्ट करती हुई मुझे दिखती है। ओके, सो जो आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था, बहुत सारे लोगों के लिए ये मुझे अरेंज मैरिज दिखती है जो उनके अभी तक रिलेशनशिप में रही है लेकिन वो ब्रेक हुई है। इसके अलावा कुछ लोगों के लव रिलेशनशिप, यानी कि वो मैरिज तक नहीं पहुंची थी लेकिन एक लव था, वो भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक डिसीविंगनेस की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। बट जेमिनाइज, आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अब जो आपकी मैरिज होगी वो एक लव मैरिज होगी, यानी कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो पर्सन ही आपकी लाइफ को आगे लेकर के जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है, जो टावर का समय आपकी ज़िंदगी में आया था, इस टावर के मोमेंट से अब अपने आप को निकाल लिया जाए, क्योंकि आप बार बार पास्ट को रिविजिट कर रहे हो, बार बार उसी में जी रहे हो और अभी तक आपने 100% अपने पास्ट से छुटकारा नहीं पाया है। बाय द बुक का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप था वो इस तरीके से जोड़ा गया था कि आप उसमें कहीं भी खुश नहीं थे। ओके, जो भी पहले का रिलेशनशिप था उसका जाना आपकी ज़िंदगी से बेहद ज़रूरी था, ताकि एक नया एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सके। ट्रस्ट का कार्ड आपके लिए आया है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है ट्रस्ट के कार्ड के जस्ट नीचे। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपका लव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट बना करके रखना होगा। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी काफ़ी लॉन्ग ट्रैवलिंग, काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आपका लव एंड रिलेशनशिप में रहा है और अब समय ऐसा आ चुका है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए नहीं। ऑल्दो जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी कन्फ्यूजन से भरी रहती है, उन्हें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है, बट अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो अपने आप को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के। जो बचा कुचा है इमोशन, जो बैगेज है, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आपके लिए हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, एस्क योर एंजल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स आपकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो आपकी शादी होगी वो आपकी मर्ज़ी से होगी, आपकी इच्छा से होगी। अब चाहे आप इसे लव रिलेशनशिप में जाना चाहो, चाहे अरेंज में जाना चाहो, लेकिन जो शादी होगी वो आपकी इच्छा अनुसार होगी, जैसे आप चाहते हो उससे होगी। अगर आप अरेंज में ही चाहते हो तो भी जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आपकी शादी यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ के कर्ता धर्ता आप खुद बन चुके हो जेमिनाई। अब तक जो चीज़ें हुई वो चीज़ें आपकी लाइफ में किसी लर्निंग को लेकर के आई थी, किसी एक्सपीरियंस को लेकर के आई थी। नाउ वो एक्सपीरियंस, वो लर्निंग अब फिनिश हो चुकी है, आपने सीख लिया जो आपने सीखना था। अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ को लेकर के अब सब खुश होंगे। जो आपकी लाइफ में नई एंट्री होगी, जो नया जीवन आपकी लाइफ में होगा, उस चीज़ को लेकर के लोग खुश होंगे। तो चॉइस इज़ योर्स जेमिनाई। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो आपके ऊपर ही सारी चीज़ें डाल रहे हैं
कि आप जिसे चुनेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा। अगर आप लव रिलेशनशिप को लेकर के लव मैरिज करना चाहोगे तो भी आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करने वाली है, आपका साथ देने वाली है। और अगर आप अरेंज मैरिज में जाना चाहोगे तो भी फैमिली आपके साथ ही होगी। दोनों ही केसेस में जेमिनाई आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में हैं। लेकिन अभी जो आपका एक इंटरनल, मैं कह सकती हूँ, कन्फ्लिक्ट चलता है, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी नहीं करते हो, वो आपके अंदर चल रहा है, उस इमोशनल बैगेज को निकालना बेहद ज़रूरी है। जो भी मैंने कहा, जो बची कुची एनर्जी है उसे जेमिनाइज अपनी लाइफ से निकाल दीजिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी के एक नए कदम की ओर आगे बढ़ सकें। सो जेमिनाई, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम कैंसर। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज होने के। तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। थिंकर का कार्ड आया है आपके लिए, इसे यहाँ पर लगाते हैं। फिर क्लीन इट अप का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, देन वी हैव नॉट द राइट टाइम। ओके, नो नीड टू वरी। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आया है। मैं कार्ड को सही तरीके से लगा देती हूँ, सारे कार्ड्स दिख जाएं अच्छे तरीके से। चलिए, वेडिंग का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, देन कैंसर आपके लिए आ रहा है केमिस्ट्री। चलिए ठीक है, सो ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा स्प्रेड आपका प्रिपेयर हो रहा है। अब मैं मेजर आर्काना से आपके लिए 3 कार्ड लेने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। हमारे मेजर आर्काना आपके बारे में क्या बताने वाले हैं। सो वी हैव द सन फॉर यू। ओके, and the hermit. ओके, फिर देखते हैं हमारे कैंसर के लिए नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। सो वी हैव द चैरियट। अब फाइनली हम यहाँ पर टैरो को लेकर के आते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड्स इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताते हैं। सो टैरो, कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए बताइए कि ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ रहे थे तो मैं लेती हूँ। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं। चलिए, देन वी हैव 4th कार्ड एंड देन 5th कार्ड। अब इन कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो फर्स्ट में आ रही है द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड द लवर्स। वाओ कैंसर, सो आपका स्प्रेड काफ़ी ब्यूटीफुल आया है। वेडिंग के 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। एक क्लियर वेडिंग आई है एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन वेडिंग है, 10 ऑफ कप्स अगेन वेडिंग, देन लवर्स का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। सो कैंसर, क्लियरली ये कार्ड जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके जो 2 मेजर आर्काना हैं यहाँ पर, द सन एंड द लवर्स, ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कैंसर आपकी लव मैरिज होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ओके, एंड आपकी लव मैरिज से आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है, काफ़ी खुश रहने वाली है। यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके इस मैनिफेस्टेशन में एक ही चीज़ है जो बाधा डाल रही है, वो है आपका फाइनेंस, यानी आपका करियर। चाहे आप लड़की हैं या फिर लड़का हैं, आपका जो करियर है वो ही अभी आपको रोक रहा है कि आप अपने लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ सके। यहाँ पर मुझे आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है एंड आपकी वेडिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन अभी अगर आप फोर्स कर रहे हो कि अभी तुरंत आपकी शादी हो जाए या इसी साल आपकी शादी हो जाए, तो नहीं, इस साल होने के चांस काफ़ी कम है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जब होनी है तब हो जाएंगी। आप उन्हें डिवाइन ऑर्डर पर, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए कैंसर। जब उनको होना होगा तब वो चीज़ें होंगी। समय है अभी अपने करियर पर ध्यान देने का कैंसर, तो अपने करियर को बना कर रखिए। थिंकर का कार्ड भी यहाँ पर रखा है, देन क्लीन इट अप का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको उन एरियाज़ को सही करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं कैंसर आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी मैरिज पर है, आपके लव एंड रिलेशनशिप पर है, और इस वजह से आपका जो करियर है साइडलाइन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आगे चल कर के ये करियर ही कहीं आपकी लव मैरिज को प्रॉब्लम में ना डाल दे, इसीलिए अभी अपने करियर पर लग जाइए, क्योंकि आपका करियर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी इस समय आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा काम डाउन करिए। आप काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हो कैंसर, इतनी जल्दबाजी आपको करनी
बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली जब बात हो आपके रिलेशनशिप की, जब बात हो आपकी मैरिज की। तो आपको इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आगे बढ़िए और एक सही डिसीजन पर आगे बढ़िए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करने की कोशिश करिए और आपकी एक बहुत अच्छी मैरिज यहाँ पर होने वाली है। सारी ही चीज़ों के साथ ये मैरिज होगी और एक अच्छी फैमिली लाइफ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है कैंसर। आपकी फैमिली भी आपकी मैरिज से काफ़ी खुश होगी एंड यहाँ पर आप दोनों की जो कंपेनियनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो काफ़ी अच्छी जाएगी आगे के लिए। लेकिन अभी उसका फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है, जिस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपका करियर का सही होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर। तो अपने करियर ओरिएंटेड हो जाइए राइट नाउ। अभी वक्त ये है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ना कि अपनी मैरिज पर और अपने लव एंड रिलेशनशिप पर। अगर आपका फोकस बार बार जाता है, अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं मैरिज को लेकर के, अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, तो आपका करियर साइडलाइन हो जाएगा और वो बैक सीट ले लेगा और फिर आपका करियर इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर देगा आने वाले टाइम में। सो राइट नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यही आ रहा है कि अपने करियर पर ध्यान दीजिए कैंसर। ओके, यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड आपसे सॉलिट्यूड होने की बात कह रहे हैं, एक हाई प्रीस्टेस और एक हर्मिट। ये जो 2 कार्ड हैं ये आपको सजेशन दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए आप अकेले रहिए और अपनी लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश करिए कैंसर। आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो आपको हर्मिट की एनर्जी में जाना होगा, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना होगा, जहाँ पर ये 2 जो पावर हैं, जो एनर्जीज़ हैं, ये काफ़ी शांत होती हैं, अपनी इनर विजडम में रहती हैं और नॉलेज गेन करने की कोशिश करती हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाती हैं। सो फोकस करिए अपने करियर के ऊपर और अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर। आप जितना ज़्यादा सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे कैंसर, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और बाकी चीज़ें तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट कर ही दी है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लव मैरिज होने के चांसेस हैं। सम पार्ट ऑफ द पीपल जो कि लव मैरिज के साथ नहीं बल्कि अरेंज मैरिज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस ज़ोडिएक साइन के साथ, तो मैं आपको ये अश्योर कर देती हूँ कि आप अगर अरेंज मैरिज में भी जाना चाहते हैं तो वो मैरिज आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ यहाँ, चाहे आप लव मैरिज में जाएँ चाहे अरेंज मैरिज में जाएँ, दोनों ही सिचुएशन में वो मैरिज अच्छी होगी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे लव मैरिज के ही चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सो कैंसर, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियोस, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो आपके लिए मैं प्री शफल्ड कार्ड्स में देखती हूँ। पहला कार्ड आ रहा है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। देन वी हैव अ लेग अप का कार्ड, ओके, सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ। ये 2 कार्ड हमें मिल गए हैं। देन वी हैव येस फॉर यू, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आपके लिए आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड, सो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ आपके लिए। आई होप सारे ही कार्ड्स विजिबल होंगे। आई एम सॉरी गाइज फॉर द नॉइज़। हनीमून का कार्ड आया है आपके लिए। एंड लास्टली वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। चलिए अब देखती हूँ मैं मेजर आर्काना से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो हमारे लियो ज़ोडिएक साइन के लिए, ओके, सो पहला कार्ड हमें मिल गया है, द जजमेंट का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ओके। एंड देन वी हैव द स्टार फॉर यू। एंड चलिए एक कार्ड मुझे और लेना है आपके लिए मेजर आर्काना से, देखते हैं। सो अब देखते हैं हमारे लिए लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है लियो आपके लिए, ओके। तो चलिए अब हम अपने टैरो डेक से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके क्वेश्चन को लेकर के। तो मैं यहाँ पर 5 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए लियोस। सो देखते हैं 5 कार्ड्स हमारे लियो ज़ोडिएक साइन के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या लेकर के आते हैं उनके क्वेश्चन से जुड़े हुए। सो टैरो हमें बताएं कि लियो ज़ोडिएक साइन की अरेंज मैरिज होने के चांस हैं या लव मैरिज होने के, ओके। सो मैं ये 5 कार्ड आपके लिए ले रही हूँ। देन 4th कार्ड एंड देन 5th कार्ड, ओके। सो ये 5 कार्ड हमें मिल गए हैं। चलिए हम इन्हें रिवील करते हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर बन के आ रहा है। देन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्टली द फूल, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड आया है आपके लिए लियोस। तो
चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। यहाँ पर जो स्प्रेड मुझे रिसीव हो रहा है इसमें मैं पहले आपको कुछ गाइडेंस दे देती हूँ। आपके लिए आपका करियर यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट बनकर आ रहा है, आप दोनों के लिए ही, दोनों ही पार्टनर के लिए यहाँ पर करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आपका करियर है जो आपको आपके रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देगा और उसे मैरिज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव मैरिज की वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रही हैं। आपके लिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है, देन अ लेग अप का कार्ड है, देन यहाँ पर यस का कार्ड आया है और यहाँ पर स्टार का कार्ड रखा हुआ है। और आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड आया था वो आया था इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनसे ही आपकी शादी हो जाएगी। और आपकी फैमिली यहाँ पर इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करेगी, बट आगे चल करके वो लोग मान जाएंगे। ओके, आपको थोड़ा डर लग रहा है एक रिलेशनशिप में एंटर होने में, मैं लियोज़ के साथ ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि द फूल की एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक थोड़ी सी डर है, हेजिटेशन है अंदर से कि अपनी फैमिली में बताएं कैसे। कई लियोज़ ने अभी तक बताया भी नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि लियोज़, अगर आपका करियर सेट है तो आप बता सकते हो, अगर आपका करियर अभी नहीं सेट है तो आपको पहले अपना करियर बना लेना चाहिए और उसके बाद फैमिली में रिवील करना चाहिए। आपकी मैरिज में इनिशियली जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली हो सकती है थोड़े बहुत सवाल करे, थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, एंड बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंड ऑफ द डे आपकी जो शादी है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और जिससे आप चाहते हो उससे ही होगी। तो यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके लिए यहाँ पर हनीमून का कार्ड है, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज दिखा रहा है, कमिटमेंट को शो कर रहा है। ये स्प्रेड एक लव रिलेशनशिप की एक बॉन्डिंग, ब्यूटीफुल बॉन्डिंग को शो कर रहा है। ओके, जब आप अपनी फैमिली में अपने लव के बारे में रिवील करेंगे तो इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि आपको कुछ सेटबैक्स मिले, आप थोड़े दुखी रहें, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पर भी जा सकती है किन्हीं किन्हीं के घरों में, जहाँ पर आपकी फैमिली आपके सामने चॉइसेस भी रख सकती है कि या तो मुझे पसंद कर लो या फिर अपने जिसको आप पसंद करते हो उसको पसंद कर लो या घर छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट। बट आपको वहाँ पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। लियोज़, आपको वहाँ पर लगातार लगे रहना है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये स्ट्रगल का कार्ड है। ये बोलता है कि आपको लगातार काम करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो फैमिली भी फिर वहाँ पर ये जान जाएगी कि आपने गिव अप कर दिया है। तो आप अपनी लव मैरिज को अपनी लाइफ में ला सकते हो, लेकिन मेहनत थोड़ी सी लगने वाली है यहाँ पर हमारे लियो ज़ोडिएक साइन के लिए। देन आपके लिए यहाँ पर जजमेंट और द स्टार का कार्ड है। आपकी जो लव रिलेशनशिप मुझे दिख रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं घर के जो बड़े लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मुझे दिखता है, यानी कि सोसाइटी का काफ़ी इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर मुझे दिखता है। और इसी वजह से फैमिली कई तरीके के सवाल आपसे कर सकती है आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपके लिए परेशान हैं। जब आप उन्हें एक सेटिस्फाइंग आंसर दे देंगे और ये साबित कर देंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे चल करके चीज़ें सही हो जाएंगी। अ लेग अप का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू, कि अगर करियर में ब्लॉकेजेस हैं तो उसे दूर करें और करियर को फटाफट से अपने जगह पर लेकर के आएँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि शादी जब आपकी हो जाएगी उसके बाद जो आपकी लाइफ रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रिचनेस लेकर के आ रहे हो, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर के आ रहे हो और एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर साबित होगे। तो ये सारी ही चीज़ें जो स्प्रेड यहाँ पर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप दोनों एज अ कपल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को शेयर करते हैं, एक बॉन्डिंग को शेयर करते हैं, जो कि आप दोनों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो लियोज़, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के और फिर चीज़ें अपने आप आपके प्लेस पर चली जाएंगी। सो लियोज़, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज होने के। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्री शफल्ड कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड, तो मैं इसे यहाँ पर लगाती हूँ। देन वी हैव ऑर्फन, ओके, इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस करते हैं। देन सक्सेस, वेरी गुड, एंड लास्टली वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड को सेट कर देती हूँ। गिव मी अ मोमेंट गाइस, ओके। चलिए अब देखते हैं, आपके लिए आ रहा है सोलमेट का कार्ड, वाओ, एंड देन वी हैव कीप एन ओपन माइंड।
चलिए अब मैं आपके लिए मेजर आर्काना लेने वाली हूँ। देखते हैं मेजर आर्काना आपके क्वेश्चन के बारे में क्या जवाब देते हैं। सो ये कार्ड आ रहा है, इसे पहले ले लेते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर लगाती हूँ। देन हमें 2 कार्ड और चाहिए हमारे वर्गो के लिए। मेजर आर्काना बताइए कि क्या मैसेज रहने वाला है। ओके, सो ये कार्ड मेरे हाथ में आ रहे हैं, इन्हें ले रही हूँ। ओके, 3 कार्ड आ गए हैं। वैसे मैं यहाँ पर 2 ही लेने वाली थी, बट अब 3 आए हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, वेरी गुड। एंड देन वी हैव फोर्टिट्यूड। ओके, फोर्टिट्यूड का कार्ड हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। देन दी मैजिशियन, वाओ। तो ये सारे कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना से आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम अपने टैरो डेक को लेकर के आते हैं और देखते हैं कि 5 कार्ड, 5 मैसेज हमारे वर्गो के लिए क्या रहने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव द सेकंड वन, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड द फिफ्थ कार्ड। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, द सन का कार्ड आ गया है यहाँ पर आपके लिए। देन वी हैव द लवर्स फॉर यू, देन द वर्ल्ड फॉर यू एंड 9 ऑफ कप्स फॉर यू। सो वर्गो, चलिए बात करते हैं आपके स्प्रेड की। यहाँ पर मैं आपको पहले बातें बता देती हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। कई सारे वर्गो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, जो कि मुझे यहाँ पर इस कार्ड के साथ दिख रहा है, और वो उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आप ये बात अपनी फैमिली में बताएंगे तो आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आपको फेस करना पड़ सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बिटवीन वर्ल्ड में फंसे हुए हो। एक तरफ परिवार है और एक तरफ प्यार, इस तरीके की सिचुएशन आपकी चल रही है। एंड आपका फैमिली आपको अबंडन करने को रेडी है अगर आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाते हो। यानी कि काफ़ी मुझे ऑर्थोडॉक्स फैमिली, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली दिख रही है आपकी, जो आपको एज अ पर्सन नहीं देख रही है, आपकी खुशियों में नहीं देख रही है, बल्कि कहीं ना कहीं सोसाइटी मुझे ज़्यादा हावी दिखती है और वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से आप चीज़ों को करिए, जबकि आप चाहते हो कि आपने जिसे पसंद किया है उसके साथ आप आगे बढ़ें। तो एक तरीके की कन्फ्लिक्ट मैं यहाँ पर आपके साथ वर्गो देख पा रही हूँ। जो 2 कार्ड आपके लिए आए हैं वो सेम मैसेज दे रहे हैं, बिटवीन वर्ल्ड्स एंड ऑर्फन। तो आप 2 चीज़ों के बीच में फंस चुके हो। कहते हैं ना कि हम चक्की के 2 पार्ट के बीच में फंस चुके हैं और अब घिसे जा रहे हैं। हर तरफ से हमें फुटबॉल बन चुकी है ज़िंदगी, कभी इधर से किक मिल रही है, कभी उधर से किक मिल रही है। तो इस तरीके की एनर्जी हमारे वर्गों की हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपके लिए गुड न्यूज़ बता देती हूँ कि अच्छी चीज़ ये रहने वाली है कि शादी तो आपकी लव मैरिज में ही होगी, यानी कि जिसके साथ आप चाहते हो उसी के साथ आपकी शादी होगी। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रही है आपके स्प्रेड में। पहली सिचुएशन ये बनती है कि फैमिली को मनाया जाए और फैमिली के साथ आगे बढ़ा जाए। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि न्याय आपके स्प्रेड में होगा, न्याय आपके साथ होगा और जिसके साथ आप चाहते हो उसी के साथ आपकी शादी होगी। इनिशियली आपकी टेस्टिंग चलेगी, फैमिली आपको कई तरीके की चैलेंजेस देगी, कई तरीके की बातें बोलेगी, लेकिन अगर आप अडिग हैं तो शादी आपकी वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि फैमिली बिल्कुल भी नहीं अग्री कर रही है, जो कि यहाँ पर ऑर्फन का कार्ड बता रहा है। ओके, बिटवीन वर्ल्ड का कार्ड तो एक थोड़ी बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स भी दे रहा है कि हाँ फैमिली एग्री हो सकती है, लेकिन ऑर्फन का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली के एग्री होने के चांस काफ़ी कम हैं। तब वहाँ पर आप दोनों को खुद ही अपनी शादी को आगे बढ़ाना होगा और शादी करनी मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि सन के साथ लवर्स एंड द वर्ल्ड, ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है हमारे मेजर आर्काना के आए हैं। मैंने इन 3 कार्ड को एक साथ आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन अभी तक किसी भी स्प्रेड में ये तीनों कार्ड एक साथ नहीं आए हैं और आपका कार्ड यहाँ पर आया है इस तरीके का, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी खुशी आपके पर्सन के साथ है और वही आपकी दुनिया है। इन तीनों कार्ड का मैं एक साथ मीनिंग निकालूँ तो यही निकल के आ रहा है। शादी आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, यानी कि शादी एक ऐसा गोल है आपकी लाइफ का जो आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड शादी के बाद आप अपनी फैमिली लाइफ में काफ़ी खुश रहेंगे। यहाँ पर सोलमेट विद एम्प्रेस रखा हुआ है कार्ड, तो ये सोलमेट कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है वर्गो। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है, फोर्टिट्यूड का कार्ड हमारे ओरिजिनल टैरो डेक के स्ट्रेंथ कार्ड को रिवील करता है, जो कि ये बताता है कि काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी वर्गो आपको। अगर आप फैमिली के थ्रू जाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, लव मैरिज में, तो आपको काफ़ी मेहनत झोंकनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी अपनी फैमिली को मनाने के लिए।
बट अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आप एडल्ट हैं और आपने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि जहाँ आपको करना है वहाँ करना है, देन यहाँ पर चीज़ें जो हैं, आपकी जो लव रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस बात को लेकर के तो आप खुश रहिए कि आपको जो थोड़ा बहुत दुख होगा वो अपनी फैमिली को लेकर के हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सही मुझे जाती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जब तक आपकी रहेगी, आप सैड फील करोगे, आपको लगेगा मेरा घर छूट गया, ये हुआ वो हुआ, फैमिली को हम नाराज़ कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है इनिशियली, बट आगे चल करके सब चीज़ें अपनी जगह पर आ जाएंगी। जब आपकी मैरिज भी हो जाएगी तो फैमिली भी उस बात को एक्सेप्ट कर ही लेगी और 9 ऑफ कप्स में एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वो एनर्जी आपके इमोशनली फुलफिलमेंट की एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा लव मैरिज की तरफ मूव कर रहे हैं कार्ड्स, उस डायरेक्शन में लेकर के चल रहे हैं आपके सारे ही स्प्रेड को। नाउ यहाँ पर सक्सेस का कार्ड भी आप देख सकते हो एंड पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड यहाँ पर देख सकते हो। ये जो दो कार्ड हैं ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आपने इनफ स्ट्रेंथ दिखाई तो फिर ये मैरिज आपके फेवर में चली जाएगी फैमिली के साथ। ओके, फैमिली यहाँ पर एग्री कर जाएगी आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, क्योंकि आपके जब वो उस प्यार को देखेंगे, जब वो जानेंगे कि हमारे बच्चे की खुशी इस चीज़ में है, तब वहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होगा और वो हो सकता है एग्री हो जाए और एग्री होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड ऑफ द डे यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड रखा हुआ है, तो चीज़ें अपनी जगह पर जहाँ उन्हें होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसी होंगी। थोड़ी बहुत हेजिटेशन फैमिली की तरफ से रहेगी आपकी शादी तक, मैं बता रही हूँ कि आपके वेडिंग डे तक फैमिली का थोड़ा बहुत हेजिटेशन रहेगा, बातें आपको सुननी पड़ेंगी, कमेंट्स आपको सुनने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है और आपकी इस लव मैरिज का मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में हो जाएगा। एक बार शादी हो जाने के बाद चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। कोई नहीं याद रखेगा कि आपने क्या स्ट्रगल किया था या फैमिली ने क्या बातें सुनाई थी। उन सब बातों को आप सब भूल जाएंगे और एक नई ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगे और वो ज़िंदगी फुलफिलमेंट की होने वाली है। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है एंड द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीट वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, यानी कि आपकी दुनिया पूरी हो जाएगी। जिस दुनिया को आप बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, वो फैमिली आपको यहाँ पर मिलेगी अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं वो आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में एंटर करेंगे और फिर उन पर्सन के साथ उनकी शादी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि द लवर्स एक ऐसा ही कार्ड है जो चॉइसेस के बारे में बताता है और चॉइसेस आपको लेनी होती है, डिसीजन आपको लेना होता है। और सन और वर्ल्ड ये कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि सोलमेट ही आपकी चॉइस है। तो आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आने वाला है और जो पर्सन ऑलरेडी है, दो तरीके के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनकी लाइफ में ऑलरेडी रिलेशनशिप हैं, जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है। तो जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप है वो पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन से आ रहे हैं, और जो लोग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं, कहीं पर वो अपना लव शुरू करना चाहते हैं, एक पर्सन को सीख कर रहे हैं, तो वहाँ पर सोलमेट कनेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्गो, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर का यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को अपनी ज़िंदगी में ला सकेंगे, जो कि आपके लिए मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आपको लगे रहना है वर्गो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो वर्गो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लिब्रास, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, इसके क्या चांसेस हैं, कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, सो इसे यहाँ पर रख देते हैं। देन वी हैव यांग फॉर यू। ओके, सो इसे मैं यहाँ पर लगाती हूँ। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। चलिए अब आपके लिए मैं बाकी के कार्ड्स देख लेती हूँ। सो दिस कुड बी द 1 का कार्ड आ गया है आपके लिए। एंड लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ओके, अब आपके लिए मेजर आर्काना से मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, कौन से कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है यहाँ पर। सो वो आ रहा है जस्टिस का कार्ड। सो लिब्रा आपका ही ज़ोडिएक साइन का कार्ड यहाँ पर आ गया है। एंड देन वी हैव हेरोफेंट फॉर यू। ओके, एक कार्ड और लेंगे, द डेविल। ओके, सो ये कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। चलिए अब यहाँ पर फाइनली हम अपने टैरो डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं 5 कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर लेने वाली हूँ लिब्रा। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रा ज़ोडिक साइन की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज।
ओके, सो ये कार्ड आ रहे हैं, मैं इन्हें ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड एंड द लास्ट वन। तो मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ। चलिए अब हम कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड द सन का कार्ड आया है। ओके लिब्रा, सो यहाँ पर आपको पहले तो कुछ बातें जानने की ज़रूरत है जो आपके स्प्रेड के थ्रू यहाँ पर रिसीव हुई है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो लिब्रा, क्योंकि केओस एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है एंड आप चाहते हो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। आप बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करें। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको इन हैबिट को, इस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। यहाँ पर आप डेविल का कार्ड देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत हाई वाइब्रेशन मिल रही है कि लिब्रा आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर डिचिंग हुई है और घोस्ट किया गया है, आपको छोड़ करके जाना यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके कार्ड के अकॉर्डिंग। डेविल का कार्ड यहाँ पे ओवर अटैचमेंट को भी दिखाता है, यानी कि पजेसिवनेस का होना, इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है, जो कि रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो कि नहीं होकर के यिन की एनर्जी होनी चाहिए थी। यांग की एनर्जी यहाँ पर गलत डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि आपके अंदर जो एक फोर्स है, जो पावर है कुछ करने का रिलेशनशिप में, जो हमारी मैस्कुलिनिटी की पावर होती है कि हम लीड करते हैं, वहाँ पर ये जो पावर है यांग की आपकी, वो पावर आपकी केओस एंड कन्फ्लिक्ट में जा रही है। यानी कि आप अपनी यांग की एनर्जी को, आपकी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मजबूत एनर्जी है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, उस एनर्जी का यूज़ आप कर रहे हो झगड़े में। उस एनर्जी का यूज़ आप कर रहे हो अपनी पास्ट लाइफ को बार बार जीने में, बार बार मेमोरीज़ में जाने में और बार बार खुद को तकलीफ़ देने में। लिब्रा, आप यहाँ पर अपने लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हो, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख सकते हो। लिब्रा, आप अपने ही इमोशनल बैगेज में स्टक हैं। आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आप अभी भी किसी एक ऐसे होप में हो जो कि होपलेस मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, और आप इसी वजह से नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि एक प्रीवियस रिलेशनशिप जो था वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। डेविल का कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बता रहा है कि आपकी ही तरफ से यहाँ पर रिलेशनशिप चलाया जा रहा है, उसे ढोया जा रहा है, उसमें आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर एफर्ट मुझे सामने से नहीं दिखते हैं। अगर बात करूँ मैं लव की यहाँ पर, ओके, कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप यहाँ पे सही जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मैक्सिमम लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है वो एक बैगेज बन चुका है, वो एक बोझ बन चुका है, एक बर्डन बन चुका है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि आप स्टक हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आप अपने ही इमोशंस में इतने ज़्यादा कंज्यूम हो चुके हैं कि आपको कुछ और नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में। एंड इसी वजह से आप हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, हर एक पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो और हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो जो आपको फेवर नहीं कर रहा है। लिब्रा, आप अपने साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। आपका ही कार्ड आपके लिए आया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू लिब्रा, कि आप जो हैं आप उसमें रहें। आपकी जो मेन मैं कहूँ पर्सनालिटी होती है लिब्रा ज़ोडिएक साइन की, वो होती है इक्वालिटी में बिलीव करना, वो होती है एक एटीट्यूड में बिलीव करना, जो एटीट्यूड हमें सर्व करता है हमारे बैलेंस को लेकर के। आप इम्बैलेंस हो चुके हो लिब्रा, आपको बैलेंस करना होगा, वरना आपका ही यहाँ पर जस्टिस आपके अगेंस्ट जा रहा है। लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जिन्हें आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा। आपको उन चीज़ों से निकलना होगा जिन चीज़ों में आप अभी तक स्टक हो, क्योंकि सामने से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लाई जा रही हैं, आपकी फैमिली की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर मैरिज को बताता है, एक तरीके की मैं देख पा रही हूँ कि अरेंज मैरिज की तरफ ये कार्ड्स मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये भी इंडिकेशन है दिस कुड बी द वन, यानी कि जिससे आपकी शादी होनी है वो पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो कि आपकी पास्ट से आ रही है और वो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है। आपको लगता है अभी भी चीज़ें यहाँ पर कुछ बची हैं, कुछ चीज़ों को आप जीने की कोशिश कर रहे हो और इस वजह से आप अपने मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। जो चीज़ आपके साथ प्रेजेंट में है लिब्रा, वही चीज़ आपके साथ आजीवन रहने वाली है, वही चीज़ आपको सर्व करने वाली है, उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप अपने पास्ट लाइफ को ही बार बार जीने की कोशिश करोगे
चाहे ये आपकी फैमिली का इशू ही क्यों ना हो। अगर आप उसी चीज़ को जीने की कोशिश करोगे तो फैमिली हीलिंग भी आपकी नहीं हो पाएगी और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी। मेरी गाइडेंस को यहाँ पर सीरियसली लीजिएगा और थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो एम्प्रेस के कार्ड के साथ द सन का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो मैरिज है, जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी और जिस पर्सन के साथ होनी है उस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आपको अब एक्सेप्टेंस के फेज़ में जाना होगा। जो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ हैं, जो आपके लिए इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कार्ड आया है, आने वाले फ्यूचर में आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो पर्सन आपके लिए सही हैं। जो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं थे लिब्रा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है और आप उस इमोशनल बैगेज से निकल नहीं पा रहे हो। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि ओपन अप हो जाइए लिब्रा। अपने हार्ट को ओपन करिए, अपने हार्ट को खोलिए और एक्सप्रेस करिए जो आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हैं उसे। और दिखाइए कि आपके अंदर भी एक जेनरस हार्ट है, आपके अंदर भी एक डिज़र्विंग पर्सन है जो प्यार डिज़र्व करता है और आप सही पर्सन से प्यार डिज़र्व करते हो। जो अब तक रहा उसे भूलना ही आपके लिए सही होगा, उससे निकलना आपके लिए अच्छा होगा। अगर उस एनर्जी में आप लगे रहोगे तो एम्प्रेस और द सन आपकी लाइफ में आना मुश्किल हो जाएगा और आप इसे खुद ही मुश्किल बना देंगे। सो इसीलिए मैं स्ट्रांगली आपसे ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जो हुआ उससे आप थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करिए, निकलने की कोशिश करिए और समझदारी से काम लीजिए अपनी ज़िंदगी को लेकर के। और जो आपकी लाइफ में चीज़ें अब आने वाली हैं, यूनिवर्स अब आपको प्रोवाइड कर रही है, उनकी लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए लिब्रा। आप पास्ट एनर्जी में जब तक स्टक रहोगे लिब्रा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा और जस्टिस आपके लिए यहाँ पर प्रभावी नहीं हो पाएगी। अगर आप उस एनर्जी से निकल जाते हो तो जस्टिस आपके साथ होगा। एंड बिलीव रखिए कि यूनिवर्स जो आपके साथ कर रही है वो आपके भलाई के लिए कर रही है, आपके अच्छाई के लिए कर रही है और वो आपकी लाइफ में सही पर्सन को लाने के लिए इन सब चीज़ों को कर रही है। ओके, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, लेकिन यूनिवर्स को पता होता है कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, गॉड को पता होता है कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। इसीलिए जो चीज़ें आपसे ली गई हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती थी उनको मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए। और उसके लिए भी थैंक यू बोलिए जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो अब आपकी ज़िंदगी में है, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए यूनिवर्स का। सो लिब्रा, ये थी आपके लिए वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या चांसेस हैं आपके लव मैरिज होने के या अरेंज मैरिज होने के, किस तरफ कार्ड्स इशारा करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इमेजिन फॉर यू, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। देन वी हैव कम्युनिटी। ओके, सो इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पर जो कार्ड है लुक फॉर अ साइन। तो हमारे एंजल एंसर्स का जो मैंने 2 कार्ड लिए थे, ये 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। एंड आपके लिए यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी आ रहा है। ओके, एंड देन ट्रू लव। वाओ, चलिए ये आपके लिए यहाँ पर मैंने कार्ड्स लिए हैं। अब मैं आपके लिए मेजर आर्काना से देखने वाली हूँ क्या गाइडेंस आ रही है, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो के लिए मेजर आर्काना बताइए, लव मैरिज होने के क्या चांस हैं और अरेंज मैरिज होने के क्या चांसेस हैं। सो कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। देन द स्टार। ओके, मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ। लास्टली वी हैव द सन फॉर यू। ओके, अब यहाँ पर हम अपने टैरो डेक को इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं हमारे स्कॉर्पियो जोडिक साइन के लिए। सो मैं 5 कार्ड्स लेने वाली हूँ यहाँ पर आपके लिए। स्कॉर्पियो की अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, इसके क्या चांसेस हैं। टैरो, हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, सो ये कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इन्हें ले रही हूँ। वी हैव फर्स्ट कार्ड फॉर यू, देन वी हैव सेकेंड, ये हमारा तीसरा कार्ड आ गया, फोर्थ, एंड ये कार्ड मैं ले रही हूँ आपके लिए। सो अब आपके कार्ड्स को रिवील करके देखते हैं कि क्या मैसेज है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड फॉर यू। ओके, नेक्स्ट 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, and then we have 6 of wands and then the tower. Okay, so चलिए बात करते हैं आपके स्प्रेड की यहाँ पर स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपका
जो रिलेशनशिप था, जो लोग रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप से आपके मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। मैं एक तरीके की जर्नी यहाँ पर देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ, कि आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर इस तरीके का दिख रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए दूर हो जाते हो, फिर वापस से मिल जाते हो, फिर दूर हो जाते हो, फिर मिल जाते हो। ये चल क्या रहा है? ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आप अपने ही उस पर्सन से शादी करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो झगड़े हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो इस लेवल की हैं कि दोनों दूर होते हो। यानी कि मैं देखती हूँ कि हर हफ्ते ब्रेकअप हो रहा है, फिर वापस मिल रहे हो, फिर ब्रेकअप हो रहा है, फिर मिल रहे हो, फिर ब्रेकअप हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए, लव मैरिज की तरफ आपका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा जा रहा है स्कॉर्पियो, ओके, क्योंकि कंप्लीट वर्ल्ड, द सन, द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, और आपके लिए ट्रू लव का कार्ड यहाँ पर आया। तो लव मैरिज की तरफ तो ये स्प्रेड आपका मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सके। यहाँ पर जो रिलेशनशिप आ रहा है वो पहला आ रहा है आप दोनों के मेंटल एटीट्यूड को लेकर के। ये मेंटल एटीट्यूड, आप दोनों ही बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ करते हो, बहुत रूडली एक दूसरे से बात करते हो, और कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से इग्नोर करके, कट ऑफ करके निकल जाते हो, ब्लॉक कर देते हो, कुछ भी करते हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। यानी कि अब हम कभी बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, बट अब ये लव है तो फिर आप 4-5 दिन बाद वापस से जा कर के मिलते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर स्कॉर्पियो की काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्कॉर्पियो अपने आप में ही एक तरीके का ऐसा जॉडिक साइन है जो कि इनकी इमोशनली अपसर्जेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो स्कॉर्पियो जॉडिक साइन होता है ये वाटर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इमोशंस इनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये मैं बता सकती हूँ स्कॉर्पियो के लिए। अगर ये अपने इमोशंस को सही से बैलेंस करना सीख जाएं, समझ जाएं कि इन्हें कब कैसे रिएक्ट करना है, तो इनकी लव रिलेशनशिप ही इनकी मैरिज में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर ये अपने इमोशंस पे बैलेंस नहीं ला पाते हैं और उसकी फ्लक्चुएशन में बह जाते हैं, यानी कि इनका इमोशनल हाई एंड इमोशनल लो इतना ज़्यादा होता है और इतनी पीक पर होता है कि ये उससे ही प्रेरित होकर के अपनी लाइफ में इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था, लेकिन इनका इमोशन इनके ब्रेन पर हावी हो जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड के ऊपर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड रखा हुआ है, जो कि बता रहा है कि आप अपने माइंड का यूज़ ना करके, अपने इंट्यूशन का यूज़ ना करके, आप अपने इमोशंस का यूज़ करते हो अपनी लाइफ के फ़ैसले लेने के लिए, जो स्कॉर्पियो आपको ऑब्जर्व नहीं करता है। आप क्योंकि एक वाटर साइन हो, इसलिए आपको और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। इस बात को आप हमेशा याद रखें। चलिए, आपके लिए मैं यहाँ पर बाकी के कार्ड्स के बारे में बताती हूँ। आपके लिए यहाँ पर इमेजिन एंड कम्युनिटी का कार्ड आया था। सो स्कॉर्पियो, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको लेकर के आप विजुअलाइजेशन का यूज़ करिए मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में, यानी कि विजुअलाइज़ करिए कि आपकी शादी होगी, फिर आप कहाँ जाएंगे, किस तरीके के घर में आप रहेंगे। और अगर जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई भी नहीं है और वो लव मैरिज को लेकर के इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी मैरिड लाइफ को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए स्कॉर्पियो, क्योंकि उस इमेजिनेशन की वजह से, उस विजुअलाइजेशन की वजह से आपकी लाइफ में वही मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट होगी। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होने वाली है वो आपकी ही विजुअलाइजेशन का रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही आपकी शादी होगी। तो इसलिए अपनी शादी को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखिए, एक अच्छा सा मूवी क्रिएट करिए अपने माइंड में कि कैसी लाइफ होगी, किस तरीके का पार्टनर होगा, आप क्या करोगे, आपके क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, आप दोनों किस तरीके से लाइफ को लेकर के चलोगे, चैलेंजेस को कैसे फेस करोगे, हर एक डिटेल के बारे में आप यहाँ पर सोचिए, विजुअलाइज करिए। इवन किस तरीके के ड्रेस आप पहनना पसंद करोगे, किस तरीके का खाना आप खाना पसंद करोगे, हर एक चीज़ में जब आप अपने मेंटल एफर्ट्स डालेंगे, अपनी विजुअलाइजेशन डालेंगे स्कॉर्पियो, तो वो सारी चीज़ें काउंट करता है यूनिवर्स, वो सारी चीज़ें आपके थॉट्स काउंट किए जाते हैं और उसके बाद आपकी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है। यहाँ पर जो चीज़ें होने वाली हैं स्कॉर्पियो, वो वही हैं कि जो आपका मेंटल रिल्म से वाइब्रेशन निकल रही है, वही वाइब्रेशन आपकी मैरिज के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बट लव मैरिज की तरफ ये कार्ड्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं, वो भी उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपके सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो स्कॉर्पियो, थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करो, यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि
एक बहुत अच्छा कार्ड है मैरिज को लेकर के। ये क्लियरली मैरिज के बारे में बात करता है। आप देख सकते हो इस कार्ड को ध्यान से कि आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, जैसे कि वो अपनी दुल्हन ले जाने आ रहा हो। तो इस तरीके की एनर्जी इस कार्ड की आ रही है। लेकिन ये कब होगा? जब आप बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा। नाउ आपकी ज़िंदगी में बार बार टावर का मोमेंट आता है स्कॉर्पियो। वो इसलिए आता है क्योंकि डिवाइन इंटरफेयर करनी पड़ती है, डिवाइन को, यूनिवर्स को बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो, आप सीख ही नहीं रहे हो। जो आपको सिखाया जाना है, जो आपको लर्न कराया जाना चाहती है यूनिवर्स, वो आप लर्न ही नहीं कर रहे हो। यानी कि आप अगर एक बार इमोशनल डिसीजन ले रहे हो और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है, तो उस रिग्रेट को मेंटेन करके आप आगे से प्रॉमिस करो अपने आप से कि दोबारा आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, आप माइंड का यूज़ करेंगे। बट अगेन आप अपने इमोशंस में बह जाते हो और इमोशंस का ही यूज़ करते हो डिसीजन लेने के लिए। इसी वजह से डिवाइन आपकी लाइफ में तब तक इंटरफेयर करेगी स्कॉर्पियो, जब तक आप नहीं सीख जाते हो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि आपके इमोशंस का। इमोशंस वहाँ पर शो करिए जहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत हो, लेकिन जब आता है डिसीजन लेने की, तो वहाँ पर अपने माइंड और हार्ट और इंटुइशन, इन तीनों का यूज़ किया जाता है, ना कि इमोशंस का। तो ध्यान रखिए कि आपका इमोशंस कहाँ पर आना चाहिए और आपका माइंड कहाँ पर आना चाहिए। नाउ यहाँ पर आपके लिए एक और कार्ड आया है जो कि कम्युनिटी का कार्ड है, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है स्कॉर्पियो कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में साइंस देखने की कोशिश करिए, उन लोगों के रिलेशनशिप्स को देखने की कोशिश करिए, अपने पेरेंट्स को रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करिए और उनसे सीखिए। अगर आपके पेरेंट्स बात बात पर झगड़ा करते हैं तो आप उससे लर्न करने की कोशिश करिए कि मुझे अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से नहीं रहना। फिर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्हांस करिए, ग्रैब करिए और अपनी लाइफ में इनकलकेट करिए अच्छी बातों को। अपने आसपास के लोगों से देखिए, अगर आपके फ्रेंड्स की मैरिज हो चुकी है तो उनकी मैरिज से सीखने की कोशिश करिए कि वो क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और क्या है उनकी लाइफ में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से स्कॉर्पियो आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। नाउ लास्ट में जो एक कार्ड यहाँ पर आया है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड है, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में स्कॉर्पियो यहाँ पर सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड आने वाले कुछ महीनों में कई सारे स्कॉर्पियो की यहाँ पर मैरिज होती हुई दिख रही है आपके स्प्रेड के थ्रू। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, क्या चांसेस है हमारे कार्ड्स के थ्रू। सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए ट्रेजर आइलैंड का। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर लगाती हूँ। नेक्स्ट वी हैव यिन फॉर यू। ओके, यिन का कार्ड आया है आपके लिए फेमिनिन एनर्जी। एंड देन वी हैव लिसन टू योर इंटुइशन। मैं इसे यहाँ पर प्लेस करती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। ओके, चलिए अब देखते हैं। सो एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ गया है आपके लिए। एंड लास्ट में यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ गया है। चलिए अब मैं आपके लिए मेजर आर्काना से देखने वाली हूँ कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं सजिटेरियस के लिए, क्या गाइडेंस है इनकी मैरिज लाइफ को लेकर के, मैरिज कैसी होने वाली है इसे लेकर के। तो देखते हैं लव मैरिज होने के क्या चांसेस हैं, अरेंज मैरिज होने के क्या चांसेस हैं, सजिटेरियस का स्प्रेड किस डायरेक्शन में मूव करता है। सो यहाँ पर हम आपके लिए कार्ड्स ले रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द फूल। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर लगाती हूँ। देन वी हैव हेरोफेंट। ओके, एंड थर्ड कार्ड वी हैव टेम्परेंस। चलिए ये 3 कार्ड मैंने आपके लिए ले लिए हैं। अब हम अपने टैरो डेक से देखने वाले हैं आपके लिए क्या कार्ड आने वाले हैं। तो सजिटेरियस के लिए टैरो कार्ड बताएं लव मैरिज या अरेंज मैरिज किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं सजिटेरियस। सो फर्स्ट कार्ड हमें मिल गया है। देन वी हैव सेकंड कार्ड फॉर यू। नाउ ये थर्ड कार्ड आपका आ गया, देन फोर्थ कार्ड एंड यहाँ पर ये रहा आपका फिफ्थ कार्ड। ओके, चलिए अब आपके कार्ड्स को रिवील करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है आपके स्प्रेड में सजिटेरियस। यहाँ पर आपके लिए एक्सप्रेसिव और लव का कार्ड आया है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे सजिटेरियस ने अभी अपने घर में अपने लव रिलेशनशिप के बारे में रिवील नहीं किया है, और कईयों ने यहाँ पर इवन उस पर्सन तक को नहीं बताया है जिससे ये पसंद करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं। सो नाउ
टाइम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपकी बात बता देनी चाहिए, एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, और इस मामले में आपको आपके इंटुइशन के साथ जाना चाहिए। आपकी इंटुइशन क्या कहती है उस पर्सन को लेकर के कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इस डायरेक्शन में आपको फिर मूव करना चाहिए। नाउ हमारा जो सवाल है कि लव मैरिज हो गई या अरेंज मैरिज हो गई। सो गाइज़, यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग लव मैरिड। ओके, लव मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फूल का कार्ड है और यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि सजिटेरियस, आपकी शादी उनसे होगी जिनसे आप चाहते हो, जिनको आप पसंद करते हैं। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड का भी कार्ड है, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आने वाले टाइम में फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप सही हो जाएंगे। यानी कि हो सकता है स्टार्ट में आपकी फैमिली थोड़ा सा अपोज करे, लेकिन बाद में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, तो आपको वरी नहीं करना है। यहाँ पर जो कुछ और चीज़ें मैं सजिटेरियस आपके साथ देख पा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोगों का यहाँ पर जो रिलेशनशिप है कुछ सजिटेरियस का, वो इंटरकास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलीजन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, यानी कि दूसरे देशों से भी रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से देखते हैं। अगर हम इंटरकास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, इंटर रिलीजन में जाने की कोशिश करते हैं, वैसे बड़ी सिटीज़ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, और अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो तो भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं और इस चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इशू इससे रिलेटेड है, जो कि मैं कई सजिटेरियस का देख पा रही हूँ कि फैमिली के स्टेटस से रिलेटेड है, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर उनकी फैमिली थोड़ा सा पीछे हटेगी, अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सक्सेस आपके लिए रहेगी। नाउ यहाँ पर मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ कि कुछ ऑर्थोडॉक्सिकल सिचुएशन आपके घर में क्रिएट हो सकती है, यानी कि परंपरावादी जो चीज़ें होती हैं वो आपके घर में क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर्स एंड हैरोफेंट यहाँ पर आए हैं। जब हैरोफेंट आता है तो वो हमें एक ऑर्थोडॉक्स के बारे में बताता है, ट्रेडिशंस के बारे में बताता है। तो हो सकता है लोग चाहते हो कि जैसा अब तक चला आ रहा है वैसा ही आप भी फॉलो करें, लेकिन आप अपनी लीग से हट करके कुछ करना चाहते हो। आप चाहते थे कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, जिसे मैं पसंद करता हूँ उसके साथ मुझे जाना है। तो यहाँ पर आपकी बात की भी रिस्पेक्ट होगी, उसको भी कद्र की जाएगी और आपकी ही अंत में विजय होगी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, जो कि वॉरियर का कार्ड है, जो कि एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकती हैं, कई डायरेक्शन में बातें जा सकती हैं, इवन कई तरीके के ब्लेम गेम्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप स्टेबल रह पाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका जो लव मैनिफेस्टेशन है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बैलेंस के बारे में बता रहा है। एंड अगर आप बैलेंस कर ले जाते हो, यानी कि फैमिली और रिलेशनशिप में बैलेंस कर ले जाते हो, तब तो चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पर हैं 100%। लेकिन अगर आप इम्बैलेंस हो जाते हो, आप अगर बातों में बह गए, आर्ग्यूमेंट में बह गए, तो आप अपने ही खिलाफ दीवार खड़ी कर देंगे सजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम कार्ड है, जो ये बता रहे हैं कि इस पूरी ही समस्या में, इस पूरे ही जर्नी में जो आपके घर में फीमेल पर्सन है वो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो आपके साथ रहेंगी और उनके साथ अपने दिल की बात शेयर करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका स्प्रेड यहाँ पर लव मैरिज की तरफ जा रहा है और लव मैरिज आपके लिए होनी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ रहा है, आपकी शादी को लेकर के ना। यहाँ पर यिन की एनर्जी भी आ रही है, यिन का कार्ड आपके लिए आया है, जो बता रहा है कि एक फीमेल पर्सोना, एक फीमेल ऑरा के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, यानी कि सही तरीके से अपनी बातों को कहने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब आपकी बातों की वहाँ पर वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो फिर आपको एट वंस ही नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो सजिटेरियस, आपको थोड़ा ध्यान रखना है आप किस तरीके से अपना प्रपोजल रख रहे हो। ओके, फैमिली को किस तरीके से आप कन्वे कर रहे हैं, वो बात होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की भी और भी इंडिकेट कर रहा है कि सजिटेरियस, पहले तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस सही करिए, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर थोड़ा
कमज़ोर दिख रहा है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है, जिसको कि आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करते हो, यानी कि अपने करियर को बिल्ड कर लेते हो, तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो और अगर आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि बस आपको झगड़ा करके सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर झगड़े का जो अंजाम होता है वो झगड़ा ही होता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वहाँ पर शून्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नाउ द फूल का कार्ड यहाँ पर बता रहा है आपके लिए कि सजिटेरियस, जो भी टास्क आपको मिल रहे हैं उस टास्क को करिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं मैं इस ग्रुप के लिए एक डर देख पा रही हूँ कि वो अपनी फैमिली से रिवील करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, और इसी वजह से कई बार उन्होंने स्टेप बैक भी लिए हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है, बट टेम्परेंस आपको आपके साथ खड़ा है। एंड टेम्परेंस कार्ड इस बात की ओर बता रहा है कि अगर आप बैलेंस में जाओगे ना, अगेन बैलेंस आ रहा है आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, सेम एनर्जी है। अगर आप बैलेंस होकर के चलोगे और थोड़ा अपने जो बिहेवियर है, क्योंकि सजिटेरियस जो है एक फायर साइन है और ये हमेशा फायरी बातें ही करते हैं, ये हमेशा पैशन में भरे रहते हैं, एंगर भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, गुस्सा काफ़ी होता है। तो अगर आप थोड़ा डाउन होकर के बात करेंगे, काम होकर के बात करेंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन अगर आप झगड़े के थ्रू आगे बढ़ोगे, जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था, तो फिर चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी सजिटेरियस। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, सो यहाँ पर लव मैरिज काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ के साथ आ रही है कि लव मैरिज की तरफ ही आपका यहाँ पर जाने वाला है पूरा का पूरा लाइफ जर्नी। सो सजिटेरियस, ये सारी चीज़ें इस स्प्रेड के थ्रू मुझे रिसीव हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं। सो सजिटेरियस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, चलिए आपके लिए देखते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, हमारे कार्ड्स इस बारे में क्या बताते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव हायर पावर फॉर यू। ओके, सो इसे यहाँ पर लगाते हैं। देन आपके लिए आ रहा है पीस का कार्ड। ओके, सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। देन मेडिटेशन ब्रिंग्स अवेयरनेस। ओके, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देन आपके लिए आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड देन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड लास्ट में रिलीज योर एक्स। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब हम आपके लिए मेजर अरकाना से देखने वाले हैं कौन से 3 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। सो चलिए, ओके, ये कार्ड आ रहा है, सो मैं इसे ले लेती हूँ आपके लिए। द लवर्स का कार्ड आया है। देन द टावर का कार्ड आया है। ओके, एंड लास्ट में जजमेंट का कार्ड आया है। वाओ, ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ओके, अब आपके लिए मैं फाइनली हमारे टैरो डेक से देखने वाली हूँ कि क्या कार्ड्स रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर 5 कार्ड आपके लिए लूँगी। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या मैसेज है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए टैरो हमें 5 कार्ड्स दीजिए। इनकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, किस डायरेक्शन में इनका स्प्रेड मूव कर रहा है, इनकी लाइफ जर्नी मूव कर रही है। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ चुका है, देन सेकंड एंड देन थर्ड, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए अब आपके लिए मैं इन कार्ड्स को रिवील करती हूँ। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन हर्मिट एंड लास्ट में 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे आपकी एक स्टोरी रिसीव हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा सेटबैक दिख रहा है, बहुत बड़ा एक तरीके का ट्रॉमा दिख रहा है आपके लव रिलेशनशिप में जो आपका रहा था। एंड ऑलमोस्ट ये रिलेशनशिप एंडिंग पर चल रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर टावर का कार्ड हर्मिट के कार्ड के साथ आया है एंड यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ योर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, सिर्फ आपका बेनिफिट ले रहा था या ले रही थी, और वो आपकी लाइफ को परेशान करके रखे थे। तो अब समय आपकी लाइफ में जो चल रहा है कैप्रिकॉर्न, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी अकेले हो और सॉलिट्यूड का टाइम आपका चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रह रही हैं
उनमें आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आप मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी वो पीस नहीं जनरेट हो पाई है। आप हायर पावर से जुड़ने की कोशिश करते हो, आप रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, आप काफ़ी सारे मेडिटेशन को फॉलो करने की कोशिश करते हो, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी आपके जो वुंड्स हैं वो अभी भर नहीं पाए हैं, वो ज़ख्म अभी ज़िंदा हैं। नाउ यहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो कैप्रिकॉर्न, खुद को हील करने के, वो डायरेक्शन सही है। आपको अपने आप को इसी तरीके से हील करना है और आगे बढ़ना है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आपके साथ आ रही है वो ये है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, यानी कि आशावादी रहिए अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मुझे ये लगता है कैप्रिकॉर्न कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया है, आपने अपने लव को लेकर के गिव अप कर दिया है, यानी कि आपको लगता है कि आप अनवर्दी हैं, आपको प्यार नहीं मिलेगा, आप एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ नहीं डिज़र्व करते हैं, किसी इस तरीके की फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट कैप्रिकॉर्न, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल ही वर्दी हो एक अच्छे रिलेशनशिप के, एक अच्छे पर्सन के, एक अच्छे पार्टनर के, और ये पर्सन और पार्टनर आपकी मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में आएगा। यस, आपकी जो मैरिज होगी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अरेंज की डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर आपके स्पिरिट के थ्रू जो मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठ चुका है लव मैरिज से, या फिर पहले से खुद से चूज़ कर लेने से। इस चीज़ से आपका थोड़ा विश्वास हिला हुआ मुझे दिख रहा है आपके स्पिरिट के कारण। एंड नाउ यू वांट अ पीसफुल थिंग, आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन रहे जो आपको समझे, जिनके साथ आप आगे बढ़ सको, अपनी चीज़ों को शेयर कर सको और वो आपको अबंडन करके ना चले जाएं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपकी जो शादी है वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े चेंजेस लेकर के आएगी, और वो चेंजेस आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो और भी चीज़ें यहाँ पर आपके कार्ड्स के थ्रू आ रही हैं ना, आप देख सकते हो कि पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आपके रीडिंग में आए हैं, यानी कि फाइनेंस एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इशू यहाँ पर बन करके आ रहा है, और या कह सकती हूँ एक मेजर एरिया बन करके आ रहा है। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स खुद ब खुद आई है। आपकी जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने अपने लव लाइफ के लिए अपने करियर को सैक्रिफाइस किया है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपने अपने करियर को इग्नोर किया है। कई जगह पर आप सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने लव रिलेशनशिप पर था, और इसी वजह से आप उस सक्सेस से छूट गए। इस चीज़ों का भी रिग्रेट आपको, और इस वजह से ये चीज़ें आपको ज़्यादा खाती हैं, ज़्यादा परेशान करती हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे ज़िंदगी में, लेकिन एक ऐसे रिश्ते में जाने की वजह से जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपने कई सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से छोड़ दी। उन चीज़ों से आप रूबरू नहीं हो पाए, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली गईं। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि टाइम अभी भी गया नहीं है कैप्रिकॉर्न। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखिए, वो रानी है, वो पैसों की रानी है, उसके पास सब कुछ है, सारे मटीरियलिस्टिक गेन है, हर एक चीज़ का फ्रीडम है, और वो कुछ भी कर सकती है। शी कैन चूज़ वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और ये सबके लिए अप्लाई होता है। वो क्वीन है, इस वजह से मैं यहाँ पर एक फ़ीमेल को बोलने का यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। आपको जो बात समझनी है वो ये है कैंसर, कि आपकी जो मैरिज लाइफ होने वाली है, जो मैरिज होगी, वो आपकी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग के फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में आएगी, जो आपको पीस देगी, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, फाइनेंशियली स्टेबल भी करेगी। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं शादी से पहले ही, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न कि आपकी शादी आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी लेकर के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पर्सन होने वाला है या होने वाली है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं अपने करियर को फिर से बिल्डअप करने में, यानी कि जो चीज़ें टूट गई हैं उन्हें वापस से जोड़ने में वो आपका सपोर्ट करने वाले हैं या करने वाली हैं। नाउ जजमेंट का कार्ड आप देखिए कितना ब्यूटीफुली प्लेस हुआ है, लवर्स एंड टावर्स के बीचों बीच में जजमेंट रखा हुआ है, यानी कि जो आपने किया और जो आपके साथ हुआ, अब समय है कि उसका निर्णय किया जाए। अब समय है कि आपको वो दिया जाए जो आप डिज़र्व करते हो। तो आप क्या डिज़र्व करते हैं? आप एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं, एक ऐसी लाइफ डिज़र्व करते हैं जो कि आपके प्यार के वर्दी हैं, जो आपके प्यार का सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें और उसके लिए उस चीज़ को डिज़र्व करें।
और ऐसा पर्सन ढूंढ करके लाने की जिम्मेदारी यूनिवर्स की है, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न का जो ग्रुप है ये डिवाइन को काफ़ी ज़्यादा मानता है, पूरी तरीके से सरेंडर है हमारे हायर एनर्जी को लेकर के। और इसी वजह से आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में नया पर्सन आएगा। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी को हीलिंग करेंगे और आप उनके साथ ज़िंदगी का वो चेहरा देख पाएंगे जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं, जिसको अभी तक आप नहीं देख पाए हैं। आपका जो वास्तविक लव है, जो वास्तविक प्यार है, वो आपकी शादी में आपको मिलेगा। इस बात को कैप्रिकॉर्न ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपकी मैरिज, आपका प्यार होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप फ्लरिश होगा इस मैरिज में। तो आपकी मैरिज आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जो आपको दिया जाएगा। जितना सफ़र करना था कैप्रिकॉर्न आपने कर लिया। अब चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, मैनिफेस्ट होनी है। नाउ यहाँ पर आपके लिए जो और कार्ड्स हैं मैं उनके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। नाउ आपके लिए जो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको अपना नेचर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप एक जनरस पर्सन हैं, आप खुद ब खुद एक अर्थ एनर्जी हैं, आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस पसंद है। आप अपने पार्टनर में भी ऐसी ही चीज़ें देखते हो जो कि एक सिक्योर रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करे, जो कि कमिटेड रहे आपके लिए, जो कि लॉयल रहे आपके लिए। एंड सेम आपको करना है कैप्रिकॉर्न, आपको भी अपने वैल्यूज़ को वैल्यू करना है और उन्हीं वैल्यूज़ से अपनी मैरिज को यहाँ पर लेकर के आना है। आपकी ज़िंदगी में मैरिज को एक्सेप्ट करना है। कैप्रिकॉर्न इस बात से मुंह ना मोड़ें। आप ऐसा ना करें कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे मैरिज ही नहीं करनी है, ये सब फालतू की बकवास है, मुझे अकेले रहना है। ऑल्दो ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, हम क्या करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि मैरिज आपके लिए एक ऐसी चीज़ बन करके आ रही है आपकी लाइफ की, जो कि आपकी लाइफ को और आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी ज़िंदगी को देखने का। जिस चीज़ से आप अभी मिस आउट कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, वो चीज़ आपको आपकी मैरिज देगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। और जो लोग अभी भी अपने एक्स को लेकर के, उनके बातों को लेकर के, उनकी यादों में जी रहे हो, टाइम फॉर यू टू रिलीज़ देम। जाने दो उन्हें। कार्ड्स खुद आकर के आपसे कह रहे हैं कि रिलीज़ योर एक्स। उस इशू को, उस बॉन्डेज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहा है कैप्रिकॉर्न। आपको जिधर ले जाया जा रहा है आपको उधर जाना है। यूनिवर्स आपको जो रास्ता दिखा रही है आपको उस रास्ते पर चलना है। आप काफ़ी लंबे समय तक अकेले ही आपने इन सब चीज़ों को झेला है, अकेले ही सर्वाइव किया है। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएंगे जो आपकी ज़िंदगी में हर एक दुख को शेयर करने के लिए रेडी हैं आपके। सो कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर अरेंज मैरिज होने के। तो आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है फ्लेक्सिबल का कार्ड। ओके, सो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल फॉर यू। ओके, अब आपके लिए जो कार्ड आ रहा है अबंडेंस का। ओके, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। एंड देन अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो ये 4 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। अब आपके लिए रोमांस ऑरेकल डेक के कार्ड्स लेते हैं। तो आपके लिए आ रहा है यहाँ पर लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन चिल्ड्रेन। ये 2 कार्ड आपके लिए आए हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ पर मेजर आर्काना यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो अब आपके लिए देखते हैं हमारे मेजर आर्काना क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ एक्वेरियस कि इनकी शादी लव होगी या अरेंज। ओके, ये कार्ड आ रहे हैं। सो दी चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए। वेरी गुड एक्वेरियस। एंड देन यू हैव टेम्परेंस एंड द स्टार। ओके, अब हम यहाँ पर अपने टैरो डेक को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारे एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं कार्ड्स को शफल कर देती हूँ पहले। एक्वेरियस के लिए टैरो, लव मैरिज रहेगी या अरेंज मैरिज, किस डायरेक्शन में इनकी लाइफ जा रही है। सो ये कार्ड हाथ में आ रहा था, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। एंड देन ये कार्ड भी आ रहा है। मैं वैसे रिवील नहीं करने वाली थी पहले ही, बट ये कार्ड फेस अप होकर के आया है, इसलिए मैंने उस कार्ड को लिया है। बाकी ये 4 कार्ड मैं अभी रिवील करूँगी आपके लिए। सो पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। Then we have the moon and लास्ट में स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर भी मेजर आर्काना आ चुके हैं।
चलिए बात करते हैं एक्वेरियस आपके क्वेश्चन की और उससे रिलेटेड यहाँ पे एडिशनल मैसेजेस की। तो पहले यहाँ पर मैं आपके कार्ड्स के बारे में कुछ डिटेल बताना चाहूँगी। एक्वेरियस, आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है आपके मैरिज को लेकर के, वो मुझे लव की तरफ मूव होती हुई ज़्यादा दिखती है। यानी कि ऑलरेडी आप किसी से कांटेक्ट में हैं, ऑलरेडी आप कोई पर्सन है जिसे आप जानते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे शेयरिंग ऑफ कप दिख रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, यानी कि फीलिंग्स का शेयर हो रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, बताया जा रहा है दैट आई लव यू, आई टू लव यू एंड ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं एक्वेरियस के साथ। नाउ कहीं ना कहीं आप दोनों डिस्टर्ब हो, और डिस्टर्ब होने का जो पीछे रीज़न है वो आपका पेंटिकल है, यानी कि आपका फाइनेंस है, और उस वजह से कभी सैड हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो। यानी कि आप अभी श्योर नहीं हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और आप श्योर नहीं हो कि क्या इसी पर्सन के साथ मुझे शादी करनी है या नहीं। फैमिली तक तो बात जाने के बाद जब आप श्योर होते हो तब तो आप फैमिली से बता पाते हो कि हाँ मुझे इनसे करनी है शादी, लेकिन आप अभी अपने आप में ही नहीं श्योर दिख रहे हो एक्वेरियस कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है या नहीं, क्योंकि अभी पेज की एनर्जी है। पेज की एनर्जी एक बिगिनर की एनर्जी होती है, एक बहुत ही नोवाइस पर्सन की एनर्जी होती है, यानी कि बहुत इनिशियल स्टेज पर अभी आपका लव रिलेशनशिप चलता हुआ मुझे दिखता है। नाउ चैरियट का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि घर के खिलाफ भी जाने को तैयार हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चैरियट की एनर्जी है, ये एनर्जी आपको इस स्प्रेड में सर्व नहीं कर रही है एक्वेरियस। ओके, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना यहाँ पर आपको सर्व नहीं कर रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये बता देती हूँ आपको कि फैमिली का यहाँ पर कोई बड़ा इशू है भी नहीं एक्वेरियस आपके साथ। फैमिली यहाँ पर फ्लेक्सिबल मुझे दिखती है, फैमिली आपकी सपोर्टिव दिखती है, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी अगर उन्होंने देखा कि आप एक अपनी लाइफ को खुद चुनना चाहते हो और उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपकी फैमिली आपके साथ आके खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सारी की सारी एक्वेरियस आपके ही तरफ से आ रही है, यानी कि आप जो हो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हो एक्वेरियस आप एक एयर एनर्जी हो, इस वजह से आपके जो थॉट्स हैं वो आप पर हावी हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, यानी कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो एक्वेरियस। कार्ड्स की ये गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और जिस पर्सन के साथ आप चाहते हो उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। एक्वेरियस 1 साल के अंदर आपकी मैरिज होने के चांसेस यहाँ पर हैं, और ये मैरिज आपकी फैमिली भी खुश होकर के आपकी करेगी और आप भी खुश रहेंगे। लेकिन अभी जो आप बार बार सैड फेज़ में चले जा रहे हो, यानी कि अपने ही थॉट्स के अंडर चले जा रहे हो, अपने ही थॉट्स को ओवर पावर करने दे रहे हो अपने ऊपर, उसकी वजह से आप बेवजह की चीज़ों में फंस रहे हो। बेवजह की चीज़ें यानी कि मून की एनर्जी, यानी कि सैड होने की एनर्जी। आप ज़्यादा सैड हो रहे हो, इतना आपको होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि एक अच्छी खासी गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई आपको रिसेंट ही मिल सकती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है एक्वेरियस कि आप भरोसा रखें अपनी पावर में, और ये जो आपकी भरोसा है, जो आपका ट्रस्ट है, यही ट्रस्ट आपके लिए आपके लव लाइफ को आगे लेकर के जाएगा। आपकी लव लाइफ यहाँ पे मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होती हुई काफ़ी हद तक दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कार्ड्स सारे ही सारे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव आए हैं। बस ये जो मून का कार्ड है ये बता रहा है आपके अपने बारे में, ना कि आपके पर्सन के बारे में, ना ही आपकी फैमिली के बारे में। आपकी फैमिली यहाँ पर आपके सपोर्ट में मुझे दिखती है, लेकिन आप हैं जो कि अपनी फैमिली को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो कि आपकी फैमिली बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, आपकी फैमिली ऐसा कर देगी, आपकी फैमिली वैसा कर देगी। अभी तक आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया है, अपनी बातों को बताया ही नहीं है, तो आप कैसे ये चीज़ अनुमान लगा रहे हो कि आपकी फैमिली कुछ कर देगी। यहाँ पर पहले आप अपनी बातों को रिवील करना शुरू करिए, धीरे धीरे कन्वे करना शुरू करिए, और एक बार अपनी फैमिली को आप बता करके देखिए कि क्या होता है। ओके, आपकी फैमिली की तरफ से यहाँ पर मुझे दिखता है कि कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी। हाँ, वो करियर को लेकर के आपसे पूछ सकते हैं कि आगे क्या सोचा है, क्या करना है, लेकिन एक बार अगर वो जान जाएंगे कि आप वास्तव में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आपको नहीं रोकने वाले हैं। यहाँ पर आपकी फैमिली यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी दिखती है एक्वेरियस इस मामले में। नाउ चिल्ड्रन का कार्ड यहाँ पर है, तो ये इस बारे में बता रहा है कि आपकी फैमिली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वरी कर सकती है, तो उस वरीनेस को समझने की कोशिश करिए। उसे ऐसे मत देखिए कि आपकी फैमिली आपके खिलाफ आपसे
बातें कर रही है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, इसलिए वो कंसर्न हो सकते हैं। वो कई सारे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, उस पर्सन से पूछ सकते हैं जिससे आप करना चाहते हो। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बल्कि ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा भी किसी से शादी करना चाहेगा, भले ही वो अपने मन से भी करना चाहे, तो आपके मन में भी हज़ारों सवाल उठेंगे, क्योंकि आपने बचपन से उसे पाला होगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें पेरेंट्स के थोड़े से नज़रिए से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें हमें इजीली समझ में आ जाएंगी और आप फिर अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करोगे। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि करियर को लेकर के एक्वेरियस थोड़ा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका करियर अगर सही रहेगा तो आपके लव रिलेशनशिप में ये एक प्लस पॉइंट का ही काम करेगा, और अगर करियर में नहीं भी उतना आप अच्छा कर पाते हो तो भी यहाँ पर कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं आपके मैरिज लाइफ को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के और आपकी मैरिज को लेकर के। ओके, नाउ लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है एक्वेरियस, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि एक्वेरियस आप, क्योंकि एक एयर एनर्जी हो, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आप अपने थॉट्स की वजह से आप अपनी केयर को पीछे कर रहे हो और आप सबके केयर कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों की केयर करते हो, अपने पर्सन की केयर करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर नहीं करते हो। सो आपको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो अपनी इम्परफेक्शन को ही परफेक्ट मानना यहाँ पर बेस्ट होगा एक्वेरियस आपके लिए, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं। लेकिन आप क्योंकि अपने ऊपर डाउट करते हो, अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करते हो, अपने आप पर डाउट करते हो, और इसी वजह से क्योंकि आप अपने आप पर डाउट करते हो इसीलिए आप अपने पर्सन पर भी डाउट करने लगते हो, अपनी फैमिली पर भी डाउट करने लगते हो। ये आपको नहीं करना है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। सो एक्वेरियस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो यहाँ पर आपके लिए पहले मैं कार्ड्स देखती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है नेवर एंडिंग स्टोरी का, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देन लॉयल हार्ट का कार्ड आ गया है आपके लिए, ओके। देन टेक एक्शन का कार्ड आया है, एंड लास्ट में रोमांस का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड आ गया है, एंड केयरिंग टू नो ईच अदर, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं मेजर आर्काना आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ, और मेजर आर्काना से 3 कार्ड्स लेंगे ताकि हमें थीम पता चल सके, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज हमारे पाइसेस ज़ोडिएक साइन की। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जस्टिस फॉर यू, ओके, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। देन द सन, वेरी गुड, और लास्ट में डेथ का कार्ड आया है, ओके। चलिए इसे यहाँ पर रख देते हैं। अब आपके लिए टैरो डेक से देखने वाली हूँ मैं कि क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। 5 कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी पाइसेस के लिए, ओके। ये कार्ड्स आ रहे हैं तो इनको ही ले लेती हूँ मैं। चलिए फर्स्ट कार्ड ये रहा आपका, सेकंड ये रहा, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। अब इन कार्ड्स को रिवील करते हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। नाउ वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, देन यू हैव टेम्परेंस, ओके, एंड लास्ट में आपके लिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ओके। पाइसेस, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड आ गया है आपका। नाउ ये जो स्प्रेड है ना, काफ़ी मिक्स वाइब्स दे रहा है मुझे। मिक्स वाइब्स का मतलब है कि ये एक लव मैरिज की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहा है और अरेंज मैरिज की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है। एक अजीब सा कन्फ्लिक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके स्प्रेड में, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप और आपके रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर काफ़ी क्योस दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक आर्ग्यूमेंट को दिखा रहा है, एक तरीके की बहस को दिखा रहा है, एक लड़ाई को दिखा रहा है जो आपके घर में आपके रिलेशनशिप को लेकर के हुई हो सकती है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आपके लिए आया है पाइसेस, यहाँ पर ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया गया है, कहीं ना कहीं आपको आपके थॉट्स को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर दिया गया है कि आपको लग रहा है कि अब जो सामने से मुझसे कहा जा रहा है वही सही है। पाइसेस, आप ब्लाइंड फोल्डेड यहाँ पर मुझे दिख रहे हो
काफ़ी हद तक। नाउ आपके लिए यहाँ पर जो अदर कार्ड्स आए हैं, अब मैं आपको उन कार्ड्स के बारे में बताती हूँ, शायद हमें यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि आप काफ़ी मिक्स्ड दिख रहे हो पाइसेस, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग आपका स्प्रेड आ गया है। नेवर एंडिंग स्टोरी विद अ लॉयल हार्ट का कार्ड इस बारे में बता रहा है कि आपका लव लाइफ जो था वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ये स्टोरी ख़त्म नहीं होगी, ये जो आपका प्यार है ये ख़त्म नहीं होगा। एंड लॉयल हार्ट यानी कि जो आपका पर्सन था वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे थे और अच्छी फीलिंग रखते थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही थे। नाउ यहाँ पर जो और कार्ड्स आ रहे हैं वो ये मुझे दिख रहा है कि पाइसेस आपने अपनी फैमिली के कहने पर शायद अपने रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। मुझे फैमिली का प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है, और दूसरा जो रीज़न मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपने खुद भी इस रिलेशनशिप को एंड किया होगा, क्योंकि आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस वजह से आपने कहा हो कि हम कुछ दिन बातें नहीं करते हैं, हम दूर हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। कुछ इस तरीके की वाइब्स मुझे आपके कार्ड से मिल रही हैं। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना नहीं, कौन इससे रेजोनेट कर पा रहा है कौन नहीं, बट मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं मैं सिर्फ उन्हें आपको बता रही हूँ। आपसे जो रेजोनेट करेगा आप सिर्फ उसको ही लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि एक दूसरे को और जाना जाए, एक दूसरे के प्यार पर और भरोसा किया जाए और समझने की कोशिश की जाए। मुझे यहाँ अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी कमी दिख रही है इस स्प्रेड में, और इस वजह से रिलेशनशिप टूटा है। रिलेशनशिप किसी आउटर फैक्टर की वजह से नहीं टूटा, रिलेशनशिप किसी इस वजह से नहीं टूटा कि पर्सन ने घोस्ट किया, पर्सन ने डिसीव किया। यहाँ पर जो रिलेशनशिप टूटा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा हुआ मुझे दिखता है, और जो लोग का ऑलरेडी रिलेशनशिप है जो उसे चला रहे हैं वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आए दिन ये बात हो रही है कि आप रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे, अब रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। रोज़ ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। ये एक पीसफुल स्प्रेड है नहीं, ये स्प्रेड मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी दे रहा है जहाँ पर हम झगड़े में होते हैं, जहाँ पर हम एंगर में होते हैं, जहाँ पर हम लड़ना चाहते हैं, जहाँ पर हम बस जो हमारे मन में है वो हम बोल देना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की एनर्जी इस स्प्रेड में मुझे रिसीव हो रही है। आई डोंट नो व्हाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बट मुझे खुद इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा है इस स्प्रेड की वजह से। आई एम सॉरी गाइज। नाउ आपके पास जो स्प्रेड आ रहा है मेजर डेथ का कार्ड आ गया है। डेथ का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपने किसी और के कहने पर, किसी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने पर्सन को लीव किया, या आपके पर्सन ने आपको लीव किया, पर आपका दिल और दिमाग अभी भी उनके साथ है, अभी भी आप उनके साथ हो। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी होगी, आपको अपने कलीग्स की हेल्प लेनी होगी, आपको अपने एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी हेल्प लेनी होगी, अपने सिबलिंग्स की हेल्प लेनी होगी, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को वापस से पा सकें, उसे मैच्योरिटी की लेवल पर ले जा सकें। नाउ आपका करियर क्योंकि यहाँ पर रास्ते में था और करियर को आप बिल्डअप कर रहे थे, मैं देख सकती हूँ कि पाइसेस कहीं ना कहीं आप अपने करियर में कुछ ग्रोथ कर चुके हो और आप एक अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि आप इस एस्पेक्ट को भी, अपने पर्सनल लाइफ को भी एक अच्छी डायरेक्शन दें। यहाँ पर आपके लिए जो सन का कार्ड आ गया है, होपफुली ये कार्ड जो आया है ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड हमारे डेथ के एस्पेक्ट को भी ओवरशैडो कर दे रहा है, यानी कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द स्टोरी जो चीज़ें होंगी वो सही हो जाएंगी। ये जो कार्ड आया है इसने सारी ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है। सन के कार्ड और टेम्परेंस के कार्ड ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर दिया है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आपके लिए आपके फेवर में ही आ रहा है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि पाइसेस एट लास्ट आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे जो कि जिसे आप चाहते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो। अगर यहाँ पर जिन लोगों ने फैमिली की बात मान करके अपने पार्टनर को छोड़ दिया या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर के उन्हें छोड़ दिया और आप दोनों अलग हो गए, कोई भी रीज़न हो सकता है, और वो रीज़न ऐसा था जो कि हमारे जो बेसिक हम चीज़ें देखते हैं अपने पर्सन के अंदर उनमें ना हो करके वो रीज़न कोई ऐसा रीज़न था जिसको आप काउंट नहीं करते हो, जिसको हम नॉर्मल लोग काउंट नहीं करते हैं। आई डोंट नो मैं इसे कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, एक रिलेशनशिप में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल लॉयल्टी, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना, ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपका रिलेशनशिप में बाकी कितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे ओवरकम कर जाओगे। लेकिन अगर लॉयल्टी ब्रेक होती है, ऑनेस्टी ब्रेक होती है, अगर डिसीव किया जाता है तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई
किसी आउटर पर्सन की वजह से गलतफहमियाँ बढ़ी, करियर को लेकर के आप अलग हुए, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की गलती नहीं होकर के सिचुएशन की गलती होती है। तो अगर आप थोड़ी क्लैरिटी के साथ पाइसेस आगे बढ़ोगे तो आप अपने लव रिलेशनशिप को, जिसको कि आपने लटकते हुए कहीं छोड़ दिया है, उसे आप आगे ले जा पाओगे। आई डोंट नो मैं क्या क्या बोल रही हूँ इस स्प्रेड को लिए, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इस ग्रुप के आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप लोग कन्फ्यूज़ हो पाइसेस, और आपने शायद एक रॉन्ग डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ पाइसेस कि आप अपने हायर सेल्फ से पलट चुके हो, अपनी हायर सेल्फ की तरफ आप नहीं देख रहे हो, और उस वजह से आपने अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले लिए जो कि आपको सर्व नहीं करते थे। बट आपके लिए अब जो कार्ड्स हैं, सन और टेम्परेंस का कार्ड, वो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि पाइसेस, ये रियलाइजेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, और फिर से आप अपने उस सेल्फ को पा सकोगे, उस पार्टनर को पा सकोगे जिसको आप चाहते हो, जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। पाइसेस, हमारा जो सवाल था कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, जिन लोगों को रियलाइजेशन हो जाएगी उनकी लव मैरिज होने के यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उनकी लव मैरिज यहाँ पर होगी ही होगी। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं रियलाइज़ करेंगे और अभी भी वो उसी एनर्जी में रहेंगे, यानी कि ब्लेम गेम करना एंड एवरीथिंग, जो चीज़ें हमें नहीं सर्व करती हैं उसमें रहेंगे, वो लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है, आपके कलीग्स का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है। तो डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो दूसरे लोगों से पाइसेस, क्योंकि आप एक वाटर एनर्जी हो। इस वजह से लोग आपके इमोशन को ईजिली मैनिपुलेट कर देते हैं पाइसेस। बट अगर आप बैलेंस कर लोगे, जैसा कि टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, सही डिसीजन ले पाओगे, और सिर्फ मेयर सम माइनर इश्यूज़ अपने पर्सन को छोड़ नहीं दोगे, या वो आपको छोड़ नहीं देंगे। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर दिखती है, आप लोगों के बीच में रही होगी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अपने उस रिलेशनशिप को प्रिजर्व करिए पाइसेस, क्योंकि वही आपका फ्यूचर मैरिज लाइफ होने वाला है पाइसेस। सो आई होप मैं जितना क्लैरिटी से आपको जवाब दे सकती थी मैंने दिया होगा। आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा और क्लियर आपको क्या बताऊं, जो आपका स्प्रेड आया मैं वही आपको बता सकती थी। सो पाइसेस, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।